आज के वीडियो में हम लोग oogenesis प्रोसेस के बारे में देख रहे हैं। oogenesis प्रोसेस के थ्रू फीमेल जो है ओवम बनता है। एग सेल का फॉर्मेशन ना oogenesis प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। तो oogenesis प्रोसेस जो है ये फीमेल में होता है और इस oogenesis प्रोसेस के थ्रू फीमेल का जो है ओवम बनता है, एग बनता है। तो ये oogenesis प्रोसेस है। इस oogenesis प्रोसेस को देखने के पहले हम लोग एक बार फिर जो है प्राइमरी फीमेल ऑर्गन जो है उसका हम लोग डायग्राम देखने की कोशिश करते हैं कि फीमेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उसके बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। ओवरी, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ओवरी जो है फीमेल का सेक्स ऑर्गन है। ये ओवरी ओवरी जो है फीमेल का सेक्स ऑर्गन है। ओवरी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये ओवरी जो है फीमेल का सेक्स ऑर्गन है और इसी ओवरी में मियोसिस डिवीज़न के थ्रू एक राइट साइड में आपका ओवरी है और एक लेफ्ट साइड में ओवरी है। इसी ओवरी में ओवम का या ओवा का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। तो ओवरी से ओवम का फॉर्मेशन होना, एग का फॉर्मेशन होना, इसको oogenesis कहते हैं। तो ये oogenesis प्रोसेस जो है ये ओवरी में होता है। ये तो क्लियर है कि ओवरी में oogenesis प्रोसेस होता है। तो ये प्रोसेस जो है इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है ये देखने की कोशिश हम लोग करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने के पहले ये हम लोग यहाँ पे डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ ओवरी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ये ओवरी हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ये फिगर CBSE की बुक की हम लोग देख रहे हैं। NCERT की बुक है ये। इसमें डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू दिखा रहा है ओवरी का। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग ब्लड वेसल्स हैं, प्राइमरी फॉलिकल हैं, फिर टर्सरी फॉलिकल हैं, शोइंग द एंट्रम, ये ग्राफियन फॉलिकल है, ये ओवम है, ये कॉर्पस ल्यूटियम है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे हम लोग प्राइमरी फॉलिकल ये जो देख रहे हैं ये प्राइमरी फॉलिकल ये प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। सेकेंडरी जो है टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है और टर्सरी फॉलिकल जो है ये ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। और कन्वर्ट होने के बाद जो है ये ग्राफियन फॉलिकल ये इससे ओवम निकल जाता है और इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। और ग्राफियन फॉलिकल का ओवम निकलने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचता है उसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम ये जो है हार्मोन का सिक्रेशन करता है। तो ये कैसे जो है ये प्राइमरी फॉलिकल जो है सेकेंडरी फॉलिकल में बदलता है, सेकेंडरी टर्सरी फॉलिकल में बनता है, टर्सरी फॉलिकल कैसे ग्राफियन फॉलिकल में बदलता है, ओवम कैसे निकलता है, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन कैसा होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। इसको डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी हमने देखा। इसके बाद हम लोग ये डायग्राम हम लोग देखते हैं oogenesis का जो सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ oogenesis हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे इस जो टेबल यहाँ पे दिया हुआ है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। हम लोग जैसे जानते हैं कि 48 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो है ह्यूमन के बॉडी में होता है। तो यहाँ पे 48 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है। शुरू में गैमिट्स फॉर्मेशन के पहले 48 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है और गैमिट फॉर्मेशन जब हो जा रहा है उस समय ये 23 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है। तो गैमिट निर्माण जब भी होता है तो यहाँ पे मियोसिस के थ्रू होता है। यहाँ पे दिखाया हुआ है फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न और यहाँ पे फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न दिखा हुआ है। फिर जो है ये सेकंड मियोटिक डिवीज़न होता है। एट द सेकंड मियोटिक डिवीज़न जो है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पे जो है ये नहीं दिखाया हुआ है। सो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है ये सेकंड मियोटिक डिवीज़न है। यहाँ पे आप देख रहे हैं केवल फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न ही है। तो जब
oogenesis प्रोसेस जो है वो कब शुरू होता है? हम लोगों ने देखा था कि मेल में जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस वो प्यूबर्टी में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फीमेल के केस में जब फीटल लाइफ जब होता है, जब फीटल लाइफ में ही यूटरस में ही जब बेबी ग्रो कर रहा होता है, उस समय इसमें बहुत सारी जो है ना उगोनिया होती हैं। उगोनिया वो माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू जो है डिवाइड करती हैं और उसमें डिफ्रेंशिएशन होता है और ये प्राइमरी oocyte ये बनाता है। यहाँ पे फीटल लाइफ में यहाँ पे ये दिखाया हुआ है फीटल लाइफ। एक सेल है, एक सेल से 2 सेल, 2 साल से 4 साल, ये यहाँ पे ये दिखाया हुआ है। तो ये बर्थ के टाइम में जब चाइल्ड बर्थ होता है, प्यूबर्टी होता है, उस समय यहाँ पे ये दिखाया हुआ है डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न कंप्लीटेड प्रायर टू ओव्यूलेशन। जब ओव्यूलेशन होता है उसके पहले ही ये फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न ये होता है। ये कब होता है? ये फीटल लाइफ में होता है। और बर्थ जो हो जाता है यहाँ पे, बर्थ, चाइल्डहुड एंड प्यूबर्टी, उसमें जो है ये आगे का प्रोसेस यहाँ से ये आगे हो रहा है। ये प्राइमरी oocyte है, ये प्राइमरी oocyte है, फिर ये चेंज करता है सेकेंडरी oocyte में। सेकेंडरी oocyte में यहाँ पे डिवाइड किया जाता है तो एक ओवम बनता है और फिर ये सेकंड पोलर बॉडी बनता है। ये एडल्ट स्टेज में ये हो रहा है, एडल्ट स्टेज में ये हो रहा है। फिर आगे हम लोग और कुछ रिटन नोट्स हम लोग देखते हैं। रिटन डेस्क से फिर आगे समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। oogenesis ये टॉपिक लिखा हुआ है और ये oogenesis ये लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमिट होता है। oogenesis क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमिट होता है। ये oogenesis प्रोसेस जो है हम लोग ये देख रहे हैं, oogenesis प्रोसेस इनिशिएटेड ये कब शुरू होता है? तो ये जब बेबी जब वूम में रहता है, यूट्रस में जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेज होती है, उस समय oogenesis प्रोसेस की ये शुरुआत होती है। जब एम्ब्रियोनिक प्रोसेस जब बेबी रहता है, एम्ब्रियो में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, तो उस समय जो है गैमिट मदर सेल, उसी को हम लोग उगोनिया कहते हैं। जो गैमिट मदर सेल होता है उसको उगेनिया कहते हैं हम लोग। तो जो गैमिट मदर सेल होती है उसकी नंबर जो है ये मिलियंस में होती है। ये उसकी नंबर उस समय मिलियंस में होती है। यूगोनिया की नंबर क्या होती है फीटल डेवलपमेंट के दौरान? तो ये मिलियंस में इसकी संख्या होती है। कहाँ होती है? इन फीटल ओवरी। फीटल ओवरी जो बच्चा अपनी माँ की यूट्रस में डेवलप करता है, उस समय उसके फीटल ओवरी में उसकी संख्या, उगोनिया की संख्या मिलियंस में होती है। उगोनिया जो है ये उगोनिया फर्स्ट डिवीज़न करता है, स्टार्ट डिवीज़न करता है। उस समय ये प्रोफेज 1 में ये रहता है। उस समय ये जो है प्रोफेज 1 में रहता है। जब ये प्रोफेज 1 में रहता है इसको प्राइमरी oocyte कहते हैं। उसका नाम होता है प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte में ग्रैनुलोसा सेल जो है इसको कवर करते हैं। ग्रैनुलोसा सेल उसको कवर करते हैं। उस समय इसको कहते हैं हम लोग प्राइमरी फॉलिकल। उस समय हम लोग इसको प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। कब प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं? जब प्राइमरी oocyte जो है, प्राइमरी oocyte में जब ग्रैनुलोसा सेल उसको सराउंड करता है, घेर लेता है, तो उसको प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। अभी हम लोगों ने देखा प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और टर्सरी फॉलिकल का देखा। ये प्राइमरी फॉलिकल का भी डायग्राम देखा हमने। तो प्राइमरी फॉलिकल कब कहते हैं? जब प्राइमरी oocyte को ग्रैनुलोसा सेल, ये ग्रैनुलोसा सेल जब इसको कवर कर देता है तो उसको हम लोग प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। ये प्राइमरी फॉलिकल की जो संख्या है ये मिलियंस में हो रही है। वो फिर ये संख्या जो है डिजनरेट करती है। ये प्राइमरी फॉलिकल जो बर्थ के समय जितनी है ये उतनी रहती है, फिर बाद में ये ऐड नहीं होती है, फिर बाद में ये संख्या बढ़ती नहीं है। तो ये प्राइमरी फॉलिकल्स जो थे हमारे मिलियंस में थे, वो जो है
फिर डिजनरेट करता है, ये डिजनरेट करता है। कब डिजनरेट करता है? बर्थ टू प्यूबर्टी के बीच में ये डिजनरेट करता है। और लास्ट में संख्या कितनी होती है? 60,000 से लेके 80,000 तक के बीच इसकी संख्या बचती है। 60,000 से लेके 80,000 के बीच इसकी संख्या बचती है। तो ये जो प्राइमरी फॉलिकल सेल्स हैं, ये जो प्राइमरी फॉलिकल सेल्स हैं, ये क्या होता है फिर और ग्रैनुलोसा सेल की लेयर जो है यहाँ पे इसको सराउंड करती है। प्राइमरी फॉलिकल में जब और ग्रैनुलोसा सेल उसको सराउंड करेगी तो ये सेकेंडरी फॉलिकल बनाता है। उस समय ये सेकेंडरी फॉलिकल बनाता है। सेकेंडरी फॉलिकल में आगे क्या होता है? सेकेंडरी फॉलिकल में आगे अगर फिर डेवलपमेंट होता है और वो टर्सरी फॉलिकल बनाता है। तो सेकेंडरी फॉलिकल टर्सरी फॉलिकल कब बनाता है? जब सेकेंडरी फॉलिकल में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी हो जाती है, एंट्रम उसको बोलते हैं, एंट्रम। तो ये सेकेंडरी फॉलिकल जो है ये टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। तो एंट्रम का जब सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप करके उसमें एंट्रम का फॉर्मेशन होता है, तो जो है ये एंट्रम वाले पोजीशन में इसको कहेंगे कि फॉलिकल जो है ये टर्सरी फॉलिकल में ये कन्वर्ट कर गया है। ये एंट्रम की जो लेयर होती है, एंट्रम की जो लेयर होती है उसमें वो फ्लूइड फिल्ड होता है। एंट्रम में जो है ये फ्लूइड फिल्ड होता है और ये थीका होता है, इसमें थीका होता है। ये थीका जो है एक इनर साइड में होता है, एक आउटर साइड में होता है। थीना जो है ये थीका की दो लेयर होती है, ये थीका की दो लेयर होती है, एक इनर साइड में होती है और एक आउटर साइड में थीका की लेयर होती है। तो थीका की दो लेयर हम लोग देख रहे हैं, एक आउटर साइड में और एक इनर साइड में, ये लेयर दो थीका की होती है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये प्राइमरी फॉलिकल है। प्राइमरी फॉलिकल जो है इसमें और मोर नंबर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल अटैच होता है, तो ये सेकेंडरी फॉलिकल बन जाता है। और इसके बाद जो है ये सेकेंडरी टर्सरी फॉलिकल कब बनता है? जब सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप करता है और इसके बीच में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसको हम लोग एंट्रम बोलते हैं। एंट्रम जो है ये घिरा रहता है थीका लेयर से, और थीका लेयर जो इसमें एक आउटर होता है और एक इनर होता है। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं ये जो टर्सरी फॉलिकल है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि फ्लूइड फिल्ड कैविटी आई। टर्सरी फॉलिकल जो है फ्लूइड फिल्ड इसमें कैविटी थी, एंट्रम। सेकेंडरी फॉलिकल डेवलपमेंट करके टर्सरी फॉलिकल बनाता है। तो ये टर्सरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल में डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे हम? तो टर्सरी फॉलिकल में जब इसमें टर्सरी फॉलिकल में फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम हो जाती है, ये टर्सरी फॉलिकल जो है आगे मैच्योर होती है, और जब मैच्योर हो जाती है तो उस फॉलिकल को हम लोग ग्राफियन फॉलिकल हम लोग कहते हैं। सेकेंडरी oocyte जो है, सेकेंडरी oocyte ये फॉर्म करता है न्यू मेम्ब्रेन। सेकेंडरी oocyte जो है फॉर्म, इसके अलावा वो न्यू मेम्ब्रेन फॉर्म करता है जिसको कि जोना पेल्यूसिडा बोलते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये ग्राफियन फॉलिकल है, ये ग्राफियन फॉलिकल ये रप्चर करता है, रप्चर करने के बाद जो है ये ओवम मिलता है। ग्राफियन फॉलिकल जो है ये ग्राफियन फॉलिकल यहाँ पे ये जो टर्सरी में रहता है, ये तब तक टर्सरी फॉलिकल वो सेकेंडरी oocyte स्टेज में रहता है। तो ग्राफियन फॉलिकल से जब ओवम निकलता है तो इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है कि ये टर्सरी फॉलिकल जो रहता है उसके भीतर में ओवम जो है ये सेकेंडरी oocyte स्टेज में रहता है। ये ग्राफियन फॉलिकल जो है ग्राफियन फॉलिकल किसको कहते हैं हम लोग? फुली मैच्योर जब टर्सरी फॉलिकल हो जाता है तो इसको हम लोग ग्राफियन फॉलिकल इसको कहते हैं। आगे हम लोग फिर एक बार डायग्राम एनसीईआरटी की बुक देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे ये डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी है, ये डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी है, फिगर 3.7।
यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे ये प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल ये दिख रहा है। प्राइमरी फॉलिकल जो है सेकेंडरी फॉलिकल में ये कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी जो है टर्सरी फॉलिकल में ये कन्वर्ट होता है, टर्सरी जो है ये ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करता है और ओवम जो है ये बाहर आता है। इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। ग्राफियन फॉलिकल का जो लेफ़्ट पार्ट है, जो लेफ़्ट पार्ट है, ये पार्ट है, ये फिर ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक स्ट्रक्चर में, इसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। ग्राफियन फॉलिकल से ओवरी निकल जाता है, ग्राफियन फॉलिकल से ओवरी निकल जाता है और ओवरी निकलने के बाद ओवम ये जो है ये ओवम निकल जाता है। तो ग्राफियन फॉलिकल का ये हिस्सा जो है कन्वर्ट हो जाता है और उसको उस समय बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। तो ये फिगर से ओवरी के डायग्राम से ये स्पष्ट हो रहा है कि जो प्राइमरी फॉलिकल हैं, ये प्राइमरी फॉलिकल यहाँ पे ये डायग्राम में ये दिख रहा है प्राइमरी फॉलिकल, ये सेकेंडरी फॉलिकल बनाता है। सेकेंडरी फॉलिकल में जब एंट्रम फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है तो ये टर्सरी फॉलिकल बनाता है। सोइंग एंट्रम यहाँ पे दिख रहा है, एंट्रम क्या है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। टर्सरी फॉलिकल फर्दर डेवलप होकर ये फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनाती है। ग्राफियन फॉलिकल जो है ये रप्चर करता है तो ओवम निकलता है, ये ओवम निकलता है। ये ओवम निकलने को ओव्यूलेशन कहते हैं। और ग्राफियन फॉलिकल का जो रिमेनिंग पार्ट है वो एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको कि कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। और कार्पस ल्यूटियम एक एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है जो कि हार्मोन का सिक्रीशन करता है। फिर आगे इसके हम लोग जो हैं ये डायग्राम हम लोग देख रहे हैं, सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ oogenesis हम लोग ये देख रहे हैं। oogenesis, यहाँ oogenesis से ये क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। ये क्रोमोसोम्स की जो नंबर्स यहाँ पे ये दिखाए जा रहे हैं, यहाँ पे ये फीटल लाइफ, जब बच्चा अपनी माँ के यूट्रस में डेवलपमेंट करता रहता है तो उस समय फीटल लाइफ, उस समय उसके ओवरी में जो है oogonia सेल होती हैं, oogonia सेल वो माइटोसिस करके डिफ्रेंशिएट करती हैं और प्राइमरी oocyte बनाती हैं। ये प्राइमरी oocyte जो है फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न जो है कंप्लीट करती है प्रायर टू एवोल्यूशन। ये कब ये कंप्लीट कर रही है फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न, यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि ये कब जो है फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न ये कंप्लीट हो रहा है। फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न कंप्लीट हो रहा है प्रायर टू ओव्यूलेशन। ग्राफियन फॉलिकल ब्लास्ट करके जब ओवम निकलता है ग्राफियन फॉलिकल के द्वारा, तो उस समय जो है प्रायर टू ओव्यूलेशन ये फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न ये कंप्लीट हो रहा है। इस डायग्राम को 2-3 बार हम लोग लिख के याद करने की कोशिश करेंगे। एग्ज़ाम में अगर oogenesis प्रोसेस आता है तो ये डायग्राम हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है चाइल्ड बर्थ के समय प्यूबर्टी के पास ये हम लोग देख रहे हैं कि प्यूबर्टी के समय जो है सेकंड oocyte स्टेज में ये आ जाता है और फिर एक डिवाइड करता है ये, तो एक सेकंड पोलर बॉडी बनता है और फिर ये ओवम ये बनता है। तो इस तरह से जो है ये oogenesis की प्रोसेस है। oogenesis प्रोसेस में ये डायग्राम काफ़ी इम्पोर्टेंस का है। और ये जो है ओवरी का सेक्शन ना है ये, जहाँ पे ये बताता है कि कैसे जो है ये प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल ये सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट करता है, सेकेंडरी वाला जो है ये टर्सरी फॉलिकल में ये कन्वर्ट करता है, टर्सरी फॉलिकल कैसे ग्राफियन फॉलिकल बनाता है, ग्राफियन फॉलिकल कैसे रप्चर करके ओवम निकलता है, और ग्राफियन फॉलिकल का जो रिमेनिंग पार्ट है ये कैसे कन्वर्ट होके ये कॉर्पस ल्यूटियम ये बनाता है। कॉर्पस ल्यूटियम जैसा कि मैंने बताया कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने oogenesis प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया।